नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस क्लास में बात करने वाले हैं आपकी हिंदी भाषा की बात करेंगे दोस्तों। और आपने लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में हिंदी सेलेक्ट किया है तो यह क्लास यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह चैनल भी आपके लिए सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे। अगर आपको पता है डेली क्लासेस देख रहे हैं, 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा क्योंकि टारगेट 30 में 30 लाना है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार यानी शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर है। पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये ग्रामर का पहले 15 प्रश्न करेंगे, उसमें से पहला प्रश्न है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अभी उपसर्ग में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी जो उपसर्ग का प्रयुक्त होता है वह किस अर्थ में होता है? अपवाद विपरीत के रूप में, सामने पास या विशेष के रूप में, नीचा बुरा या हीन के रूप में, पीछे समान, किसके रूप में? तो अभी उपसर्ग जो प्रयुक्त होता है सभी लोग जानते हैं। अभी जो है उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सामने पास और विशेष के रूप के या विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा अलग था, इसका व्याख्या समझ लेते हैं। ये कैसे हमने बोल दिया कि सामने पास और विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों अभी उपसर्ग का प्रयोग पास, सामने, चारों ओर तथा वैशिष्ट दिखाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? पास, सामने, चारों ओर तथा वैशिष्टता दिखाने के लिए आपके अभी उपसर्ग का प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो शैशव मतलब क्या होता है? बच्चा। ठीक है, शैशवावस्था बोला जाता है। 0 से 5 तक वर्ष के बालकों को शैशवावस्था बोला जाता है। 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बाल्यावस्था बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा नहीं। देखिए लोहा जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, लकड़ी जातिवाचक है, लेकिन शैशव कोई बालक बालिका कोई भी हो सकता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो संज्ञा नहीं है यानी शैशव आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि शिशु की भावात्मक संज्ञा शैशव है। क्या है? शिशु की भावात्मक संज्ञा शैशव कहलाती, इसलिए शैशव आपका जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। पूरा डिटेल व्याख्या सहित बताएंगे, एक भी प्रश्न एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, टारगेट सिलेक्शन है और अगले साल एक सरकारी सीट जरूर पाना है। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है। अब इसमें सर्वनाम की पहचान बताना है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि वह स्वतः है। स्वतः मतलब स्वयं जान जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। व्याख्या जान लेते हैं कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो वक्ता या लेखक होता है वह स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद और निज, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या है? वह स्वतः है। ठीक है, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है? यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? यह लड़का क्या है? बहुत होशियार है। इसमें विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है या संख्यावाचक है? तो यह लड़का बहुत होशियार है। होशियार मतलब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह सर्वनाम दिया गया। व्याख्या क्या है? यह सर्वनाम है, इसलिए आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ किसी उद्देश्य के प्राप्त के लिए अभियान चलाना है? जिहाद बोलना, जी बैठना, जीता गाड़ देना, नहीं कहते जीते जी गाड़ देना, वही है जीता गाड़ देना, और जीभ के तले जीभ होना। तो मुहावरे का अर्थ दोस्तों, जो उद्देश्य किसी उद्देश्य के प्राप्त के लिए अभियान चलाना है, यह मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जिहाद बोलना। ठीक है, जिहाद बोलना राइट ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, क्या आप भी भावी अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आप लोगों का परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से सरल वाक्य का चयन करना। अब सरल वाक्य की पहचान करना, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य हो गए, ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य, ये सभी आपके पूछे जाते हैं। तो उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गए, ये कि आ गया तो ये सरल वाक्य तो होगा ही नहीं। सुबह हुई और अब वह आ गया तो और लगा हुआ है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य नहीं होगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये हो सकता है, बिल्कुल 100% सही है सरल वाक्य कि राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये आपका हो गया, तो ये सरल वाक्य है नहीं है, तो तीसरा जो ऑप्शन है ये सरल वाक्य है, ठीक है, कि राहुल धीरे धीरे लिखता है, क्योंकि उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया इसलिए मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल लेंगे पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, यह मिश्रित वाक्य है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और आपका सुबह हुई और आ गया, यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और अगर जुड़ गया तो और यानी कि एक ये लाइन एक लाइन संयुक्त होकर बता दिया, तो सुबह हुई और वह आ गया, तो और से अगर शब्द जुड़ रहा है, शब्द लाइन है, तो वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। और जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या है, विशेषण उपवाक्य कहला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ये सभी प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश से जो शब्द होते हैं वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो कंगन, कायर, कुम्हार और कपाट, तत्सम शब्द यानी संस्कृत के जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में डायरेक्टली आपको लिखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो देखिए कंगन आपका देखिए तद्भव है, कायर भी तद्भव है, कुम्हार भी तद्भव है, लेकिन जो कपाट लिखा है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप लोगों का परिवार है दोस्तों। अब इसमें से यह बताना है कि निम्नलिखित में से कृतवाच का प्रयोग किसमें हुआ है। कृतवाच का प्रयोग देखिए, अंकिता से पुस्तक पढ़ी जा रही है, से पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कृतवाच नहीं है। कामनी द्वारा खाना गया, द्वारा खाना बनाया जाता है, ये आपका क्या है, कृतवाच नहीं है। लेकिन खुशबू चित्र बना रही है, ये द्वारा, उसके द्वारा अंकिता से पुस्तक पढ़ी नहीं जा रही है, यानी कि खुशबू चित्र बनाती है, ये इसमें कृतवाच का प्रयोग हुआ है। खुशबू चित्र बना रही, कौन चित्र बना रहा है, खुशबू चित्र बना रही है, तो इसमें कृतवाच का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, गांधी जी का जन्म कठियावाड़ में हुआ, आपने देश को आज़ाद करवाया, रेखांकित पद का पुरुष बताइए। देखिए गांधी जी का जन्म कठियावाड़ में हुआ था, आपने, जो ये आपने शब्द है, ये रेखांकित जो पद है आपका, इसमें पुरुष कौन सा होगा, उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, या कोई पुरुष नहीं होगा। तैयारी जोरदार है, सिलेक्शन वाली है, ऐसे ही प्रश्न आना है दोस्तों। और ये शिक्षक भर्ती के प्रश्न है, बार बार रिपीट हुए प्रश्न है और संभावित प्रश्न है। तो ये आपका अन्य पुरुष में आएगा, जो आपने शब्द लिखा हुआ है, रेखांकित जो पद है आपका, ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, देवी, देव, देवी, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा है। नाला, नाली, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा है। गधा, गधी, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा है। लेकिन भगवान और भागवंती, ये आपके इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा नहीं है, सही नहीं दिया है। भागवान का क्या हो जाएगा, ठीक है, भागवंती नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सही जोड़ा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगले प्रश्न आने के पहले आपको सभी लोगों को वीडियो लाइक कर देना है। जी हाँ, वीडियो लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, अभी लाजवाब 15 शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी के प्रश्न बाकी है जहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह भी आपने बताया, ठीक है। तो भगवान और भगवंती यह आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की पहचान करना है दोस्तों। अकर्मक क्रिया देखिए, ठूंठ खड़ा है, क्या है ये, ठूंठ खड़ा है, इसमें क्या है, कर्म है, क्या, ठूंठ खड़ा है। खड़ा होना कोई कर्म नहीं होता, खड़ा होना कोई कर्म नहीं होता, ये होता कि ठूंठा यानी कि सीधा खड़ा है, ठीक है, डीठ खड़ा है। ठूंठ यानी क्या होता है, सीधा, ठीक है, पेड़ के समान, जैसे पेड़ होता है ठूंठ खड़ा होता है, ठीक है, कोई भी पेड़ है सूखा हो जाता है उसको बोल देते हैं ठूंठ खड़ा पेड़ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, इसमें कोई भी क्रिया नहीं, कोई भी कर्म नहीं है। ठूंठ खड़ा होना कोई कर्म या क्रिया नहीं है। जब वहाँ पर कोई कर्म या क्रिया नहीं होता है तो वह आपके अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो पहला ये ऑप्शन आपका अकर्मक होगा।
हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। हम सिनेमा किस लिए जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं, इसमें है आपका कर्म। खाना खा चुका होगा, खाना क्या है? खा चुका होगा। सीता नृत्य कर रही है, सीता क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। इसमें सभी में सकर्मक है, अकर्मक आपका ठूंठ खड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद होता है, नीरद होता है, वारिद होता है, जलज नहीं होता। जलज किसका पर्यायवाची है? आपके कमल का। जलज किसका पर्यायवाची है? सभी प्यारे मित्र, सभी मेरे भाई बहन कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का परिवार है। आप लोगों के लिए प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। तो बादल के पर्यायवाची जलद होता है, नीरद होता है, वारिद होता है, लेकिन जलज यह कमल का पर्यायवाची है। राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। देखिए दिगंबर, दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर, दिगंबर बहुब्रीहि समास है। तिरंगा में बहुब्रीहि समास है। अनंग में बहुब्रीहि समास है, लेकिन अगोचर में आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों। अगोचर जो है यह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संधि से भी प्रश्न आता है। एक प्रश्न संधि से, समास से, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य हो गए, ये सभी प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार के आते हैं, केवल प्रश्न को लाइनों को बदला जा सकता है। आपके संधि समास बाकी वही रहेंगे। तो आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं वाले ज़्यादा आते हैं। निगेटिव प्रश्न अब थोड़ा आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ हो गया है। निगेटिव प्रश्न के लिए आपको थोड़ा माइंड और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए नयन, ने धन अयन बराबर नयन, ठीक है। आय वाला जहाँ आए, आय आए, भाई आए, या जहाँ तक आता है या आ जाए बीच में तो समझ लीजिए आयादी संधि है। नयन, चयन, भय, ये सभी में आयादी संधि होगा। लेकिन जो उदय दिया है, लेकिन जो उदय दिया है दोस्तों, यह आयादी संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आज की क्लास के व्याकरण का। पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे पृष्ठ का। प्रस्थधन था, प्रस्थधन था, प्रस्थधन था या प्रस्थधन था। तो पृष्ठ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रस्थधन क्या हो जाएगा? फ्रकधन था। कौन वाला सा होगा? खटकोण वाला होगा, क्योंकि खटकोण वाला आधा है, ठीक है। खटकोण वाला आधा है, तो आपका पृष्ठ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रस्थधन था आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा होगा। बहुत से बच्चे प्रस्थधन ठा करेंगे, भैया सेम लिख देंगे तो संधि क्या हो गया? जी हाँ दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे, प्रस्थधन था बराबर पृष्ठ हो जाता है, यानी आधा सा था मिलके था में परिवर्तित हो जाता है। अब बात आती है, अब बात आती है शिक्षण शास्त्र के। फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न 15 करें। 15 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ करें तो मैं कुछ करूं। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। ये कल हमने दोस्तों प्रश्न किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य में आता है, श्रव्य में आता है, या दृश्य शब्द दोनों में आता है, या इन सभी आएगा। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? केवल एक दृश्य में, दृश्य उपकरण है। बुलेटिन बोर्ड कैसा उपकरण है? ये आपका दृश्य उपकरण है। क्या ये बोलता है? बुलेटिन बोर्ड बोलता नहीं, ये केवल आपका दृश्य उपकरण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर है प्रश्न, सभी प्रश्न आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, स्कोर बता सकते हैं यहाँ पर अपना। तो शिक्षण सहायक सामग्री के भाग होते हैं दोस्तों। जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं उनके कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो शिक्षण सहायक सामग्री के 3 भाग होते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे डिटेल के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई है? दोस्तों जो आपकी सूत्र विधि है भाषा की, वह किस भाषा से आई है? हिंदी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, या आपके संस्कृत भाषा से? तो सूत्र विधि सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई है? तो यह आपके संस्कृत भाषा से आई है। सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाले सभी प्रश्न है दोस्तों। यह आपके परीक्षा के प्रश्न है, आपके एग्जाम के प्रश्न है, आपके टेस्ट के। ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर बेहतर तैयारी कीजिए और 30 में से 20+ स्कोर क्रैक कीजिए, और इतना क्रैक कर लेंगे भैया, सिलेक्शन आप लोगों का, यानी अगले वर्ष एक सरकारी सीट अध्यापक के पद पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नभवाणी भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। दोस्तों जो नभवाणी होती है यह भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। किस रूप को? शुद्ध उच्चारित भाषा को, शुद्ध व्याकरण संबंध का, संबंध भाषा का,
शुद्ध साहित्यिक भाषा का या इन सभी भाषा का? तो जो नववाणी होती है, नभवाणी होती है दोस्तों, वह शुद्ध उच्चारित भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। किस विधि में, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बालक या बालिका आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? क्या वह आपके मंटेंसरी विधि है? क्या वह आपका पेसरालॉजी विधि है? क्या वह जेक रात, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जिस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का एक साथ प्रयोग करता है वह आपकी मॉन्टेसरी विधि है। ठीक है, और इसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न कि आ और आ उच्चारण करना दोष है। दोस्तों, हमेशा बच्चे बोलते हैं आ को क्या बोलते हैं? छोटा आ बोलेंगे, आप पढ़ाएंगे तो बच्चे बोलेंगे छोटा आ। क्या बोलते हैं? जब बच्चे, आप लोग शिक्षक होने के नाते पढ़ाएंगे, जब बच्चों का बोलेंगे बच्चों बोलो आ, तो बच्चे क्या बोलते हैं? आ बोल देते हैं, यानी कि जो चंद्रबिंदी है उसको बोल देते हैं। तो ये जो उच्चारण या दोष क्या कहलाएगा दोस्तों? ज्ञान संबंधी, मनोवैज्ञानिक संबंधी, अभ्यास संबंधी या विज्ञान संबंधी? तो यह दोष, यह अभ्यास संबंधी कराएगा। ठीक है, जब बच्चों का अभ्यास कराएंगे आ को आ बोलना, तो बच्चे आ को आ बोलना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर प्रश्न सभी लाजवाब सिलेक्शन वाले प्रश्न है दोस्तों। बालकों के लिए सबसे कठिन क्या होता है? बालकों के लिए सबसे कठिन क्या होता है? बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना? तो बालकों के लिए जो सबसे कठिन कार्य होता है वह लिखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि बालक बोलना तो जब बालक धरती में होता है, धरती में जब भी पैदा होता है, बोलना मामा ये चिल्लाना रोना शुरू कर देता है, वह उसका बोलना होता है। सुनना भी शुरू कर देता है, और जैसा पढ़ाएंगे पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन लिखने में बालक को कठिनता आती है, कठिन होता है लिखना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के चैनल यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर को अभी तक भी आपने सदस्यता सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लेंगे। यहाँ प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर होंगे। सिलेक्शन को ध्यान में रखकर ही प्रश्न कराया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वह कहलाता है? दोस्तों, कोई भी चीज़ है, कोई भी भाषा है, कोई भी लिखना है, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे, यानी कि कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं उसको 10, 20 बार, 50 बार कर रहे हैं, परिणाम हमें एक ही मिल रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापक, वस्तुनिष्ठ? दोस्तों, ये जो मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। आप लोग 30 में 30 करेंगे, 30 अंक मिलेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 नहीं, 10 बार इस वीडियो को देखेंगे, आंसर वही आएगा। यानी क्या हो गया? आपको विश्वास हो गया, विश्वसनीयता कहलाएगा। बार बार अगर किसी कोई परीक्षण को करते हैं और परिणाम हमें समान मिलता है तो वह विश्वसनीयता में आ जाएगा, विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता क्या आपके पेस्टोलॉजी हैं, क्या आपके फ्रॉबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं या एलन हैं? दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता आपके फ्रॉबेल हैं और किंडरगार्टन पद्धति के, ठीक है, इसी को बाल उद्यान शिक्षण भी बोला जाता है पद्धति। किंडरगार्टन को बाल उद्यान शिक्षण पद्धति बोला जाता है और इसके जन्मदाता फ्रॉबेल हैं, यानी किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था। जो दोस्तों मैंने बताया मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणों में, ठीक है, ये त्रिकोण होता है, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये त्रिकोण है। तो किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा था? आपकी ब्लूम ने, मन ने, प्लूटो ने या जॉन डीवी ने? दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटने वाले महान आपके वैज्ञानिक ब्लूम थे। ब्लूम में देखिए कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। ब्लूम आपका 3 वर्णों से मिलके बना है, 3 वर्णों से मिलके बना है और त्रिकोण में बांटा था, तो ब्लूम आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है।
जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा। दोस्तों, जब कोई भी प्रश्न आप करते हैं शिक्षक शिक्षिका होने के नाते अध्यापक के या अध्यापिका के तौर पर, तो अगर उसका उत्तर सभी छात्र द्वारा दिया गया सही हो या सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा। देखिए, अगर सही दे देगा तो आपको विश्वसनीय होगा, वैध होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, लेकिन वह अगर सही दे रहा तो वह विभेदकारी क्यों हो जाएगा? तो विभेदकारी है आपका नेगेटिव वर्ण है, नेगेटिव शब्द है, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। शिक्षण में ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, जो शिक्षण में ब्लूप्रिंट होता है वह शिक्षण की आधारशिला होती है, विद्यालय की आधारशिला होती है, छात्रों की आधारशिला होती है, या प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। तो शिक्षण में जो ब्लूप्रिंट होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट, प्रिंट निकालना, प्रिंट किसके लिए? तो प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट या प्रिंट निकालते किसके निकलते हैं? प्रिंट प्रश्न पत्र के। तो एक लॉजिकल पॉइंट भी अपने आप को बना के रखना है, अपने आप के क्वेश्चनों को माइंड में स्टोर करके रखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत की। दोस्तों, पाठ योजना में जो पंचपदी है किसने प्रस्तुत करी थी? हर्बर्ट ने, आर्मस्ट्रांग ने, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने, मोजलो ने, या किलपैट्रिक ने? तो पाठ योजना में पंचपदी प्रस्तुत करने वाले आपके हर्बर्ट हैं। इन्होंने हड़बड़ाहट में क्या है? पंचपदी कर दी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हड़बड़ाहट दिखा दी। ये हर्बर्ट हैं। जी हाँ, पाठ योजना की पंचपदी, पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत करने वाले। प्रा की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये हड़बड़ा गए भैया, हड़बड़ा गए, क्योंकि ये प्रावर्ण की बार बार यानी कि पावर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जी हाँ, पाठ, पंचपदी और प्रस्तुत, तो हर्बर्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक की गलतियों को दूर करना है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमियों का निदान करना, छात्र को ज्ञान देना, या छात्र को औषधि का ज्ञान देना। दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षण होती है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? छात्रों की कमियों का निदान किया जाता है, ना औषध दिया जाता है, ना ज्ञान दिया जाता है, ना ही अध्यापक की गलतियों को दूर करना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि छात्रों की कमियों का निदान करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निगमन विधि क्या है? यह क्या आपकी निगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, यह सबसे अमानक है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि जो निगमन विधि है यह आपकी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह आपकी क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। जी हाँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विधि आपकी निगमन विधि नहीं होती। निगमन विधि क्या है? आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न इस क्लास का, अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार नहीं है। देखिए, रेखी या साखी यह अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार है। कंप्यूटर सहायक अन्वेषण ये भी अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार है। मैथेटिक्स जो होता है ये भी अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार है। लेकिन अनुरूपीय शिक्षण अन्वेषण जो है, अनुरूपीय शिक्षण अन्वेषण यह अभिक्रमिक अन्वेषण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। नहीं यानी नेगेटिव वर्ण था, तो यह भी आपका नेगेटिव ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों, ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट, लाइक, शेयर के माध्यम से ज़रूर बताएं। यह आप लोगों का परिवार है, शिक्षक भर्ती का चैनल है, और आप सभी लोग भावी अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं। आप सभी को नमन है दोस्तों। और जितने भी भाई बहन, मेरे सभी प्यारे बंधु, शिक्षक बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सभी को दिल से धन्यवाद है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अंत में यही कहूँगा, प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, सभी क्लासेस आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, क्योंकि जायसवाल सर जो बात करते हैं, जायसवाल कोचिंग सेंटर आपका चैनल जो बात करता है राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करता है। सभी नोट्स PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद दोस्तों।